एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर किसी मटेरियल कंडक्टर को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर मटेरियल कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो ये मैंने लिखाया कि व्हेन ए कंडक्टर बीइंग प्रोवाइडेड इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन E इनसाइड इक्वल टू 0। तो E इनसाइड इक्वल टू कितना होगा? 0। बोलो समझ में आया बच्चों? यस सर। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो सभी बच्चों को एक बात पता चल गई है कि भैया अगर किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई कंडक्टर ले गए, थाली गिलास लोटा कुछ भी ले गए कंडक्टर का, और आपने उसको बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, अगर आपने रख दिया तो चिंता की बात नहीं है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों एक बात ये बताओ कि मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था E इज इक्वल टू वोल्टेज की फॉर्म में, मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था जरा बताओ जल्दी से। E इज इक्वल टू वोल्टेज की फॉर्म में क्या होता है, जिसको मैंने कल पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दिया था? E इज इक्वल टू क्या होता है सर? dV/dx। माइनस साइन बस भूल गए, बाकी सब कुछ सही है बेटा। E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। बोलो यस और नो? यस सर। अब फिजिक्स के पहले आपने 11th क्लास में मैथ्स पढ़ी है, ये मुझे बताओ कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 होता है। वाह महानुभाव, नहीं, 0। महानुभाव, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, अब फिर से इस फॉर्मूले पर गौर करो कि E इज इक्वल टू है नेगेटिव का dV/dx। नेगेटिव साइन के साथ कुश्ती मत करने लगना, क्योंकि नेगेटिव साइन केवल इस बात का बोध कराता है, इस बात की जानकारी देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ कुश्ती नहीं करना, उसको रखे रहने दो। E इज इक्वल टू dV/dx। अब ये बताओ यशराज कि इस सिचुएशन में अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। मतलब E यहाँ पर 0 आ रहा है, तो अगर E 0 आ रहा है तो V को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट मतलब। वेरी गुड, अब दिमाग लगाया तुमने। हाँ, अब लगाया तुमने दिमाग। मतलब V कांस्टेंट होगा। V कांस्टेंट होगा मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, और हर जगह पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये जो मटेरियल कंडक्टर की सरफेस बनेगी, ये कैसी सरफेस बनेगी बोलो? हाँ सही बोल रही हो बेटा, V को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अरे V इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट वोल्टेज मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगी? पोटेंशियल सर। हाँ, शियल सरफेस। क्या लॉजिक निकल करके आया? देयरफॉर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज अ व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लिख लीजिए कॉपी में, देयरफॉर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे जो कंडक्टर की सरफेस बनेगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर्यन कितनी निकली? आर्यन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला? अरे सो रहे हो क्या यार? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यार, क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डिफरेंशिएशन होता है? वोल्टेज का, पोटेंशियल का। और अगर E 0 हो रहा है तो V को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। इसलिए V हर जगह कांस्टेंट यानी कि फिक्स वैल्यू रहेगी V की। V हमेशा रहेगा, मतलब यहाँ भी 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट, हर जगह 5 वोल्ट होगा। दैट्स वाई इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल। हाँ, मतलब क्या लॉजिक बना कि किसी कंडक्टर की सरफेस कैसी होती है? इक्विपोटेंशियल। हाँ, तो हम लिख सकते हैं सो द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये नया टॉपिक है ना? पुराना है, रिवाइज करा रहा हूँ। इज, हाँ ये थोड़ा सा नया मैंने इन्वॉल्व किया है यहाँ पे, ये चीज़ मैंने नई दी है, कल मैंने ये नहीं पढ़ाया था, ये थोड़ा मैंने नया दे दिया, बिल्कुल सही।
सो द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सर वो फिर से बता दो एक बार, वो कल वाला। कल वाला ये था, क्या दिक्कत है इसमें भैया? ये वो नहीं, वो हम्म वाला सेकंड पॉइंट उसका सर। अभी आए नहीं है, अभी आ प्रॉपर्टी। रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी तो यही चल रहा है, अभी ये बीच में आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर ना? ये 1 मिनट लिख लें सर। ये इसको बाद में लिख लेना, ये नेट नोट्स मैं बिल्कुल क्लास के 2 मिनट में एज इट इज़ भेज दूंगा बेटा, ठीक है ठीक ना? है सर। हाँ बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल बिना कुछ करे मैं भेज दूंगा ज्यों का त्यों। तो आप लोग बेवजह बीच में मेहनत मत करो, बस पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो, इस पे देखो, सोचो क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मुझसे पूछो। तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? ई इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए एक सवाल और करता हूँ मैं। तो अभी आपने देखा बच्चों कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ज़ीरो, और पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी है तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल वी है। तो यदि मैं सवाल बना करके पूछूं कि इस सरफेस के अंदर डेल्टा वी क्या होगा, बोलो डेल्टा वी कितना होगा? कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट। गलत, फिर गलती करी तुम लोगों ने। अरे मेरे भाई डेल्टा वी मतलब चेंज इन वोल्टेज, वी टू माइनस वी वन। जीरो जब यहाँ जीरो। भी वी है यहाँ जीरो भी वी होगा। है तो जीरो होगा ना यार। वोल्टेज कांस्टेंट है बट उसका डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है बट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस। यस सर आया। चलो एक और सवाल पूछ रहा हूँ। इस सरफेस के अंदर अगर आप एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में लेके जा रहे हो तो बताओ भैया वर्क डन कितना होगा? पढ़ा चुका हूं, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन भी 0 होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल। अब टेस्ट चार्ज तो जो होगा जिसको घसीट के लाओगे लाओगे, बट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है? जीरो। तो समथिंग मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल टू कितना? जीरो। 0। तो नवनीत क्लास में हो? यस सर, यस सर। तो नवनीत मुझे ये बताओ कि अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में या किसी मेटल बॉडी में, ये मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, अब इस मेटेलिक कंडक्टर में अगर कोई आपके पास चार्ज ए पॉइंट पर है, टेस्ट चार्ज, इसको खींच करके इसकी बाउंड्री तक ले करके आए हो, बताइए इस प्रोसेस में हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जोर से बोल भाई। हम बताएं सर। नहीं नवनीत नहीं बोलोगे? सर वो फॉर्मूला लगेगा ना। काय का फॉर्मूला लगेगा भाई? बोलो आर्यन कितना होगा? 0 होगा। भाई जीरो होगा, अभी तो बताया यार। इक्विपोटेंशियल सरफेस है यार, वर्क डन का फॉर्मूला होता है टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल का डिफरेंस। तो टेस्ट चार्ज जो भी होगा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है बाबू, तो आंसर कितना आएगा? जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक एक दो दो नंबर के। ठीक है भैया, तो ये हो गई यहाँ तक की बातें, इसको नोट कर लेना, बाद में नोट्स बना के भेज दूंगा मैं ग्रुप में, बेहद शानदार एकदम। चलिए अब पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों कैपेसिटर शुरू होने वाला है, तो कैपेसिटर के पढ़ने के लिए हमको कंडक्टर स्टडी करना पड़ेगा कि सर वो बता दो। बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ भाई, सेकंड नंबर वही बैठा हुआ है, ध्यान से देख लो। तो कंडक्टर का बिहेवियर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए कंडक्टर का बिहेवियर पढ़ेंगे, क्या होता है कंडक्टर का बिहेवियर। इसको जानने के लिए थोड़ी स्लाइड बड़ी करता हूँ। चलो भाई, हाँ ऐसे। अब पढ़ो आर्य, यशराज पढ़ो। व्हेन अ कंडक्टर, When a conductor is placed in an electrostatic field, the charges free electrons drift towards the positive plate, leaving the positive core behind. At an equilibrium, the electric field due to polarization becomes equal to the applied field. So, the net field, electrostatic field inside the conductor is zero. बच्चों अच्छे से देख लो, लिखना बिल्कुल नहीं है। ये बताओ क्या इस लाइन में क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से देखो, ये लाइन को पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।
Yes, sir. चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूव करना, तो मूव करने की डायरेक्शन कहाँ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसकी जो मूव करने की डायरेक्शन है, ये मूव करने के इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेंगे बेटा, इस तरफ चलेंगे। लेज़र पॉइंटर आप देख रहे होगे, इधर की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। तो चलने की प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिफ्ट करना, ठीक है। बोलो क्लियर सभी को। Yes, sir. चलो ठीक। अनुराग, आर्यन क्लियर, हर्षिता। यस देखो ये जरूर तुमने देखा होगा, इस टाइप की चीजें जरूर देखी होंगी ये। हाँ सर। नहीं देखा, ये चीजें नहीं यस सर, देखी। देखा है। अच्छा, पंखे के बगल में ये तो देखा होगा, ये लगा रहता है, ये सिलेंडर सा, कंडेंसर देखिए। बोलते हैं जिसको, देखा ये। हाँ देखी है सर। ये चीज़ देखे होंगे। हाँ। हाँ ठीक ना। हाँ सर। यस सर। यस, ये अगर कभी कोई एलिमेंट वगैरह तोड़े हो तो इस टाइप का मिला होगा। अच्छा, ये भी शायद देखा हो कभी, ये जेम्स की गोली के जैसे ये अंदर लगे रहते हैं, देखो ये देखो, ये मूंग की दाल जिसको मैं बोल रहा था, वो 2 पाई में खड़ी हुई है, देखो मूंग की दाल दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यस सर। ये देखो, ये बैठा हुआ है, ये जिसको मैं कैपेसिटर। तो ये जो सारे रही है। एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो ये सारे एलिमेंट पक्के आपने देखे होंगे, कोई ना कोई चीज़ तोड़ी फोड़ी होगी तो आपको मिला होगा। सबसे नॉर्मल आपको ये वाला देखा होगा। तो यार इसको बोलते हैं कैपेसिटर, इसी को बोलते हैं कंडेंसर। ये इतने टाइप के हुआ करते हैं, बहुत टाइप के कैपेसिटर होते हैं। ये देखो, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो डिवाइस कहलाती हैं, इनको बोलते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। चलो खैर, यूट्यूब में वीडियो आ गया, कोई बात नहीं। सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज़। यस सर। हाँ Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो भाई क्या बात मैं कर रहा था, मैं कह रहा था कि कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया, जिसका यूज़ क्या होता है, चार्ज को स्टोर करने में। यस बोलो क्लियर है। Yes, sir. घर की टंकी Yes, क्या sir. स्टोर करती है, बोलो बंधुओं, घर की टंकी क्या स्टोर करती है, पानी पानी। पानी स्टोर करती है, वाटर। अब भैया पानी स्टोर करोगे तो मुसीबत के समय में उसका काम ले पाओगे। ऐसे ही चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर, या उसी को बोलते हैं कंडेंसर। बोलो यस और नो।
यस सर। ठीक है, तो अपन चार्ज स्टोर करने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर या कंडेंसर। अब ज़रा एक बात बताओ बच्चों, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस, नवनीत, यस सर। क्या फ़र्क है इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस में? इंटेलिजेंट मतलब सर वो बुद्धिमान। भैया इंटेलिजेंट एक नाउन है और इंटेलिजेंस उसका एडजेक्टिव है। मतलब यस सर। क्या कहना चाहिए इसको? एडजेक्टिव कह लो। मतलब इंटेलिजेंट क्या हुआ? कोई आदमी हुआ कि वो भैया इंटेलिजेंट है, मतलब वो बुद्धिमान है। क्रिया क्रिया सर। नहीं, क्रिया नहीं बेटा, बुद्धिमान नाउन है बेटा, नाउन नाउन। इंटेलिजेंट नाउन, क्वालिटी मतलब। हाँ, नहीं क्वालिटी नहीं, बुद्धिमान इंसान है कोई, और ये इसकी क्वालिटी है एडजेक्टिव। इंटेलिजेंस उसकी क्वालिटी है, ये इसकी क्वालिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस है। बोलो यस और नो। यस सर। कोई इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि उसकी क्वालिटी है, इंटेलिजेंसी है उसके पास। इंटेलिजेंसी कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस कि नो। यस। हाँ, तो कोई इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस। अब मैं इसको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? मैंने कहा आपसे कैपेसिटर, कैपेसिटर तो हो गया एक एलिमेंट, मैंने दिखा दिया आपको, मूंग की दाल के जैसा दिखता है, ये कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की अंदर क्वालिटी एक प्रॉपर्टी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। बिल्कुल सही, ये कैपेसिटेंस उसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी होती है। समझ गए ना? कैपेसिटेंस इस एक क्वालिटी होती है, ठीक ना? उसकी मतलब एक टेक्नोलॉजी कह लो, एक जुगाड़ कह लो उसकी, तो ये उसकी क्वालिटी, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कई जगह आएगा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर एज ए एलिमेंट फील करोगे, और उसका कैपेसिटेंस उसकी क्वालिटी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर। और कैपेसिटेंस कैसी क्वालिटी है? कैपेसिटेंस क्वालिटी है चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, द स्टोर ऑफ द एबिलिटी ऑफ स्टोर द चार्ज। कैपेसिटेंस कैसी क्वालिटी है? एबिलिटी टू स्टोरेज ऑफ चार्ज। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब इसको मैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करता हूँ भाई। अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी है तो उसकी क्वालिटी इंटेलिजेंसी। वो इंटेलिजेंसी का मतलब क्या है? उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी? वो नॉलेज को स्टोर करके रखेगा। क्वालिटी टू स्टोरेज ऑफ नॉलेज। बोलो हाँ या ना। यस सर। तभी तो इंटेलिजेंट होगा। तो इसी तरीके से कैपेसिटर जो होता है उसकी क्वालिटी होती है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी टू स्टोरेज ऑफ चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और यही इसका कैपेसिटेंस कहलाती है। तो अब शुरू हो रहा है टॉपिक कैपेसिटर, ठीक है?